देख रहे हैं इसे? ये बड़ा भयंकर अस्त्र है। अब आप कहेंगे कि ये छोटी सी धातु भला किस काम की? आप चाहें तो इस धातु से वस्तुएं जोड़ लें या फिर चोट भी खा सकते हैं। ये एक धातु लकड़ी के दो पट्टों को एक करके जोड़ सकती है या फिर आपके शरीर में लग जाए या चुभ जाए तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है। इसलिए एक बात सदा स्मरण रखें, कोई भी वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती, सबका अपना महत्व होता है। यदि आपको स्वयं बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें। यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयं बड़े बन जाएंगे, और यदि उनका तिरस्कार किया तो इस धातु की भांति चुभकर वो आपका मार्ग भी रोक सकते हैं। हृदय में जैसे प्रेम, शत्रुता, ईर्ष्या और ऐसे अनेक भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। ये भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। कैसे? जिसके हृदय में पाप कर्म का भय ना हो वो सदा अधोगति के मार्ग पर चलता है, और जिसके हृदय में पाप कर्मों का भय हो वो सदा उन्नति और पुण्य के मार्ग पर चलता है। भय बुरा नहीं, भय है कि नहीं ये बुरा है, और भय किस बात का है ये महत्वपूर्ण है। वंश के यश का भय आपको हर वो कार्य करने से रोकेगा जिससे वंश का नाम खराब हो। प्रेमी और मित्रों को खो देने का भय आपको सदैव उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव आज्ञाकारी और स्वाध्याय बनाए रखेगा। अर्थात भय वो अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को विकास की सीढ़ी चढ़ा सकते हैं या फिर स्वयं को निष्ठुर बना सकते हैं। भय से भय मत करो, भय उस दृष्टिकोण से करो जिससे आप भय को देखते हो। आप इस जलती हुई अग्नि को देख रहे हैं? इसमें जलते हुए अंगारों को देख सकते हैं? बड़ा गर्म है, हाथ भी जला सकता है, परंतु जब यह ठंडा हो जाता है तो आप इसे हाथ में पकड़ सकते हैं। परंतु देखिए, ठंडा होने के पश्चात भी इसने हाथ काला कर ही दिया। यही गति दुर्जनों की भी होती। आप भले ही उनके साथ जलकर नष्ट नहीं हुए, परंतु आप भी अपयश के भागी अवश्य बनते हैं, क्योंकि बुरे व्यक्ति का साथ कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए श्रेयस्कर यही है कि दुर्जनों से हम दूर रहें। धारा हो या वेगवती नदी या महासागर, यदि उसे पार करना है तो उसमें उतरना ही होगा। केवल बाहर बैठकर उसे निहारने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। यदि नाव ना हो तो लहरों से लड़ना होता है, धारा से टकराना होता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उभरना होता है। यही जीवन है। ठीक इसी धारा, नदी, महासागर की भांति हमारे जीवन में हमारे समक्ष संघर्ष आकर खड़ा हो जाता है। फिर हम सोचने लगते हैं कि इससे पार कैसे पाएं। हम सोचते हैं कि ये स्वयं समाप्त हो जाए, परंतु संघर्ष या संकट स्वयं समाप्त नहीं होते। उन्हें समाप्त करने के लिए उनसे जूझना पड़ता है। इसलिए संघर्ष से बचना श्रेयस्कर नहीं।
जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा। आपके मौन रहने से संघर्ष हटे या ना हटे, परंतु आपका विकास अवश्य अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में कई चिंताएं हैं। आज युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे, तब क्या होगा? आज सफल हैं, कल असफल हो जाएंगे, हार जाएंगे, तब क्या होगा? आप कहेंगे यही उचित है, यही तो मनुष्य के जीवन की वास्तविक समस्याएं हैं। नहीं, मनुष्य के जीवन की ये वास्तविक समस्याएं नहीं, ये केवल आभासी समस्याएं हैं, आपके मन की उत्पाद है। मनुष्य की हार तब नहीं होती जब उसे विजय प्राप्त नहीं होती। मनुष्य की हार तब होती है जब वो विजय प्राप्त करने की आशा को ही छोड़ बैठे। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब वो लक्ष्य साधने में असमर्थ हो जाए। मनुष्य बूढ़ा तब होता है जब वो नए लक्ष्य साधना छोड़ दे। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें साथ छोड़ जाएं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीवन जीने की आशा साथ छोड़ जाए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्मरण रखिएगा, जीवन एक द्वंद्व नहीं, एक महासंग्राम है जो जीवन भर चलता है। और इस युद्ध में विजय वही प्राप्त करते हैं जो कठिनाइयों से लड़ते हैं, जो गिरने के पश्चात भी उठने का साहस रखते हैं। जब एक पक्षी अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वो तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है। यदि वो पक्षी हवा से हार मान, यदि वो पक्षी घोंसले की नींव रखने का साहस छोड़ दे, तो वो अपने जीवन में कभी भी नींव का निर्माण नहीं कर पाएगा। यदि नई नींव का निर्माण करना है, नई सृष्टि का आवाहन करना है, तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता पड़ती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से जगता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जो थकते नहीं, जो गिरने के पश्चात फिर से उठते हैं, जो बार बार प्रयत्न करते हैं, विजय उन्हें ही मिलती है। अधिकतर मनुष्यों का अभ्यास होता है, यदि कोई व्यक्ति छोटा हो तो उस पर ध्यान न दे। आयु में, व्यापार में, समृद्धि में, पद में यदि कोई छोटा हो तो उसके पास जाने से कतराते हैं, उसका साथ देने से कतराते हैं। परंतु तनिक सोचिए, यदि चींटी के साथ मित्रता ना हो तो उसके साथ शत्रुता एक हाथी के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पांव में पड़े तिनके को हम पांव से कुचल देते हैं, परंतु यदि उसी तिनके को हवा का सहारा मिल जाए तो आंखों में पड़कर बड़ा कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए यदि किसी के साथ मित्रता नहीं कर सकते तो उसके साथ शत्रुता भी ना साधें। जीवन में सफल कौन नहीं होना चाहता? पद में, प्रतिष्ठा में आकाश जैसी ऊंचाई किसे नहीं चाहिए? स्थिरता में भूमि जैसी दृढ़ता किसे नहीं चाहिए? सभी को चाहिए। परंतु सफलता का पुष्प अपने साथ अहंकार का कांटा भी लाता है। सफलता आपको आनंद देती है, उपलब्धि आपको गर्व देती है, और फिर यही आनंद धीरे धीरे अहंकार में परिवर्तित हो जाता है, फिर अतिक्रमण में और अंततः अन्याय में। और यहीं से सफलता का नाश प्रारंभ हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी सफलता लोगों की दृष्टि में सम्मान बनकर रहे, लोगों के मन में शूल बनकर नहीं, तो ये आप वृक्ष से सीखिए। फलों से लदने के पश्चात वो झुक जाता है। उसी प्रकार सफलता मिलने पर विनम्रता अधिक आवश्यक है।
और जीवन में अधिक सफलता पाने के लिए या पाने पर और अधिक विनम्र हो जाना चाहिए।